हेलो फ्रेंड्स एंड वेरी वार्म वेलकम इन स्टडी विद पैशन। आज करने वाले हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को जनरली फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है, क्योंकि ये टेंस हमें बताता है कोई भी एक्शन फ्यूचर में इन प्रोग्रेस होगा, यानी कोई भी एक्शन फ्यूचर में किसी गिवन टाइम पर चल रहा होगा। हिंदी के वो सभी सेंटेंसेस जो रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, ये वर्ड्स भी हमें बता रहे हैं कि एक्शन फ्यूचर में हो रहा होगा, इसीलिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। So future continuous tense represent a continuous action which will happen in the future. So वो continuous action जो future में होगा वो future continuous action कहलाता है। Example, the children will be playing in the garden. बच्चे गार्डन में खेल रहे होंगे। He will be taking exam in March. वो मार्च में अपना एग्जाम दे रहा होगा। अफर्मेटिव सेंटेंसेस, अब देखते हैं वो सिंटेक्स जिसके थ्रू हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंसेस फ्रेम कर सकते हैं। अगेन अफर्मेटिव सेंटेंसेस को हम पॉजिटिव सेंटेंसेस भी बोलते हैं। वो सेंटेंसेस होते हैं जो फुल स्टॉप पर एंड होते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल और शेल। अब किस सब्जेक्ट के साथ विल लगेगा और किस सब्जेक्ट के साथ शेल लगेगा, ये ऑलरेडी हम अपनी वीडियो जो सिंपल फ्यूचर टेंस पर बेस्ड थी उसमें हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो इसके परफेक्ट यूज के लिए आई सजेस्ट आप सिंपल फ्यूचर टेंस पर बेस्ड उस वीडियो को जरूर देखें। सो विल और शेल के बाद हम लगाएंगे बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड आईएनजी। आई शैल बी रीडिंग माई बुक देन। यू विल बी शॉपिंग एट दैट मार्केट टुमारो। एट दिस टाइम टुमारो वी विल बी पार्टिंग। अब इन तीन सेंटेंसेस में हमें क्या पता चल रहा है? शेल, विल एंड विल। तो शेल, विल और विल का यूज मुझे बता रहा है कि ये तीनों टेंस कहाँ के हैं? फ्यूचर के हैं। लेकिन साथ में आईएनजी हम क्यों यूज करते हैं? कॉन्टिन्यूटी शो करने के लिए। जब कोई एक्शन प्रोग्रेस में होता है तो उस प्रोग्रेस को शो करने के लिए हम आईएनजी शो करते हैं कि एक्शन कंटिन्यू हो रहा है। तो यहाँ पर आईएनजी का यूज हमें बता रहा है कि एक्शन कॉन्टिन्यूअस था, इसलिए ये तीनों टेंस हमारे किसके हैं? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के, जहां फ्यूचर में कॉन्टिन्यूटी को शो किया गया है आईएनजी लगाकर। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम फ्यूचर को इंडिकेट करने के लिए कुछ वर्ड्स या फ्रेजेस भी यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टुमारो, एट दिस टाइम टुमारो, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट संडे, नेक्स्ट मंथ। तो ये कुछ ऐसे फ्रेजेस या वर्ड्स हैं जो हम यूज करते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में फ्यूचर को रिप्रेजेंट करने के लिए। सो अब देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का सिंटेक्स। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस अगेन वो सेंटेंसेस होते हैं जो एंड होते हैं क्वेश्चन मार्क के ऊपर। इनको बनाने का सिंटेक्स है, आप सबसे पहले विल और शेल लिखेंगे। विल और शेल का यूज कैसे करना है ये डिपेंड करेगा सब्जेक्ट पर। और जैसा मैंने बोला कि आप विल और शेल का परफेक्ट यूज जानने के लिए अर्लियर वीडियो जो सिंपल फ्यूचर टेंस पर बेस्ड थी, प्लीज उसको जरूर वॉच कीजिएगा। सो विल और शेल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगेंगे, फॉलोड विद बी plus first form of verb and ing. For example, will he be coming home for the holidays? Shall I be going to school? Will you be going to the music concert? तो यहाँ पर हमने स्टार्टिंग में will, shall और will यूज के अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद लगाया है बी, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी को कॉन्टिन्यूटी शो करने के लिए यूज करके हमने बनाया इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने का सिंटेक्स क्या होता है। नेगेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसके अंदर हम नॉट लगाते हैं। हिंदी के वैसे भी सेंटेंसेस जिसमें नहीं शब्द आता है वो नेगेटिव सेंटेंसेस ही होते हैं, जिसे हिंदी में नकारात्मक वाक्य कहते हैं। इसको बनाने का सिंटेक्स है सब्जेक्ट, विल और शेल अगेन आप यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और बी के बीच में वर्ड आ जाएगा नॉट, और इस नॉट के यूज की वजह से ही सेंटेंस हमारा बन जाएगा नेगेटिव। बी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड आईएनजी। शी विल नॉट बी हैविंग डिनर एट होम। वो घर पर डिनर नहीं ले रही होगी। ही विल नॉट बी कमिंग होम फॉर द हॉलीडेज। वो हॉलीडेज के लिए घर पर नहीं आ रहा होगा। फ्रेंड्स, अब देखते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस एक्शन कहाँ कहाँ यूज होता है। डिस्क्राइब फ्यूचर एक्शन दैट विल बी इंटरप्टेड। अब फ्यूचर में अगर दो एक्शंस आपको दिए हैं और उसमें से एक एक्शन जो लंबे टाइम तक चला और दूसरा एक्शन जिसने उस लंबे वाले एक्शन को इंटरप्ट कर दिया। फ्यूचर में अगर दो एक्शन दिए हो, एक एक्शन लॉन्गर पीरियड के लिए चल रहा होगा और एक एक्शन होगा ऐसा जिसने इस लॉन्गर एक्शन को इंटरप्ट किया होगा। ठीक, तो ये जो
लंबे टाइम तक चल रहा एक्शन था ना, कॉन्टिन्यूएशन में जो एक्शन चल रहा था वो आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। और जिस एक्शन ने आपके इस लॉन्गर एक्शन को इंटरप्ट किया, रोक दिया, वो एक्शन आपका सिंपल प्रेजेंट होगा। कैसे? एग्जाम्पल देखते हैं। बाय द टाइम शी अराइव्स दिस इवनिंग वी विल बी क्लीनिंग द हाउस। अब आप इवनिंग में घर साफ कर रहे होंगे, कब? जब वो आएगी। तो क्या आप घर साफ कर रहे होंगे, वो क्या होगा? इंटरप्ट होगा। इसीलिए आपके लॉन्गर एक्शन में यूज होगा विल बी क्लीनिंग, यानी कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। और जिस एक्शन की वजह से ये इंटरप्शन हुआ वहां हम यूज करेंगे सिंपल प्रेजेंट। ये बात क्लियर हो गई? आई विल बी वेटिंग फॉर यू व्हेन योर ट्रेन अराइव्स। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँगा जब तुम्हारी ट्रेन आएगी। तो आपका इंतजार कब खत्म होगा? जब उसकी ट्रेन आ जाएगी। और अगर आप किसी की वेट कर रहे हैं तो ये लंबे टाइम से ही वेट होगी, कुछ टाइम से होगी, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे की वेट होगी या उससे ज़्यादा की होगी। लेकिन ये वेट एंड कब होगी? जब उसकी ट्रेन आ जाएगी। तो उसकी ट्रेन का आना वो एक्शन जो इस लॉन्गर एक्शन को इंटरप्ट करेगा। इसलिए लॉन्गर एक्शन में आप लगाएंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, और जिस एक्शन की वजह से ये इंटरप्शन आई है वहां आप यूज करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्लियर? Point number 2. Interrogative. The future continuous express a polite question and not a request or command. Interrogative sentence में future continuous टेंस का यूज एक पोलाइट क्वेश्चन के लिए किया जाता है। अगर आप किसी बहुत पोलाइटली कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप उसमें फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। लेकिन ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस आप किसी से रिक्वेस्ट करने या कमांड के लिए नहीं करते, आप सिंपल इसे पोलाइट क्वेश्चन के लिए ही यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, विल यू बी हेल्पिंग अस विद द क्लीनिंग? क्या आप सफाई करने में हमारी मदद कर रहे होंगे या करेंगे? तो जहाँ पर आप किसी से पोलाइट क्वेश्चन पूछेंगे वहाँ पर आप फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज कर रहे हैं। विल दे बी कमिंग टू द पार्टी विद अस? क्या वो हमारे साथ पार्टी में आ रहे होंगे? यहाँ पर भी आप किसी से पोलाइट क्वेश्चन पूछ रहे हैं। पॉइंट नंबर 3. एक्सप्रेस एन एक्शन दैट विल बी इन प्रोग्रेस एट अ गिवन टाइम इन फ्यूचर। फ्यूचर में किसी गिवन टाइम पर कोई एक्शन चल रहा होगा, ये बताने के लिए आप फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। टुमारो दे विल बी विजिटिंग अस। वो कल हमसे मिल रहे होंगे। एट दिस टाइम टुमारो वी विल बी पार्टिंग। कल इस समय हम लोग पार्टी कर रहे होंगे। तो फ्यूचर दिखाने के लिए हमने क्या यूज किया? टुमारो एट दिस टाइम। फ्यूचर में अगर कोई एक्शन हमें दिखाना है जो प्रोग्रेस में होगा, या हमारी क्या प्रोग्रेशन होगी? हम पार्टी कर रहे होंगे, यो हमसे मिलने आ रहे होंगे। कोई भी एक्शन जो फ्यूचर में प्रोग्रेस में होगा उसे शो करने के लिए हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। पॉइंट नंबर 4. प्रेडिक्शंस। अभी प्रेडिक्शंस क्या है? प्रेडिक्शंस को आप होप या ड्रीम बोल सकते हो। बेसिकली एक श्योर फायर प्रेडिक्शंस होती हैं। श्योर फायर प्रेडिक्शन का मतलब सर्टेन टू हैपन, कि ऐसा होगा ही होगा, राइट? तो ऐसे प्रेडिक्शंस के लिए भी हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस ही यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बाय 2040 इंडिया विल बी द सुपर पावर। ही विल बी कमिंग होम फॉर द हॉलीडेज। बाय 2050 वी विल बी ड्राइविंग स्पेसशिप्स। तो ये क्या है? ये 3 सेंटेंसेस क्या शो करते हैं? ये शो करते हैं हमारी होप, हमारा ड्रीम। अब ये तो हम सबका ही ड्रीम होगा ना कि बाय 2040 इंडिया सुपर पावर बन जाए। ही विल बी कमिंग होम फॉर द हॉलीडेज, ये क्या शो कर रहा है? होप, उम्मीद को शो कर रहा है कि वो हॉलीडेज के लिए घर आ रहा होगा। बाय 2050 वी विल बी ड्राइविंग स्पेसशिप्स, ये क्या शो कर रहा है? अगेन ये एक ड्रीम शो कर रहा है ना कि 2050 तक आते आते विल बी ड्राइविंग स्पेसशिप्स। सो हमने सीख लिया अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव का सिंटेक्स फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के लिए। अब सीखने वाले हैं कि ट्रांसलेशन कैसे करेंगे हम हिंदी टू इंग्लिश। से पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें करना क्या है। हमें अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस विल और शैल, बी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड आईएनजी यूज करनी है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए विल और शैल पहले आएंगे, सब्जेक्ट से पहले आएंगे, सब्जेक्ट के बाद बी आएगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड आईएनजी लगाएंगे। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद आएगा विल और शैल का यूज, और विल और शैल के बाद लगाएंगे नॉट फॉलोड विद बी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड आईएनजी। तो अब स्टार्ट करते हैं अपनी ट्रांसलेशन। हम उनसे बात कर रहे होंगे, हम वी कर रहे होंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस।
सो वी के साथ हम क्या लगाएंगे, विल बी। सो वी विल बी, बात करने की इंग्लिश टॉक, और कर रहे होंगे क्योंकि मुझे कॉन्टिन्यूशन दिखाना है इसलिए साथ में मैंने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ लगा दिया आईएनजी। सो सेंटेंस बना वी विल बी टॉकिंग टू देम। सेंटेंस नंबर 2, क्या कल बारिश हो रही होगी? अगेन हमें यहाँ क्या मिला, रही होगी। तो रही होगी हमारा टेंस था फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। सो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमें क्या बनाना है, इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव बनाने के लिए करना क्या है, विल और शैल हमें लगाने हैं सब्जेक्ट से पहले। सो इट के साथ लगेगा विल। सो विल इट बी, बारिश होने की इंग्लिश रेन, और साथ में हो रही होगी कॉन्टिन्यूशन दिखाने के लिए आईएनजी। सो विल इट बी रेनिंग टुमारो? वह इस समय क्या कर रहा होगा? अगेन रहा होगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब हम पूछ रहे हैं कि वह इस समय कर क्या रहा होगा, तो क्या की इंग्लिश क्या हो जाएगी, व्हाट। क्योंकि WH फैमिली वर्ड है इसलिए हम इसे विल से भी पहले लगाएंगे। सो व्हाट विल, वह की इंग्लिश ही, और ही के बाद आएगा बी, करने की इंग्लिश डू, और क्योंकि हमने फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में कॉन्टिन्यूशन यानी कि प्रोग्रेस शो करनी है इसलिए कॉन्टिन्यूशन के लिए लगाया आईएनजी। इस समय क्या कर रहा होगा, तो एट दिस टाइम। सो व्हाट विल ही बी डूइंग एट दिस टाइम, फॉलोड विद क्वेश्चन मार्क। मैं 2 दिन बाद तुमसे मिलने आ रहा हूंगा। तो अगेन ये भी हमारा क्या था, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। सो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो मैं की इंग्लिश आई। सो आई के साथ क्या लगता है, विल। सो आई विल बी, आने की इंग्लिश कम, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, रहा होगा कॉन्टिन्यूशन तो आईएनजी। क्यों आ रहा है, मिलने के लिए। सो टू मीट, किससे मिलने आना है, तुमसे। यू, कितने दिन बाद, 2 दिन बाद, तो आफ्टर 2 days। सो हमारा सेंटेंस बन गया आई विल बी कमिंग टू मीट यू आफ्टर 2 days। कल इस समय मैं फिल्म देख रहा हूँगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। कल टुमारो, इस समय दिस टाइम, मैं आई, रहा हूँगा शैल बी, वॉचिंग द मूवी। सेंटेंस नंबर 6, वह काम नहीं कर रहे होंगे। अब वह काम नहीं कर रहे होंगे में नहीं आ गया यानी हमारा बना नेगेटिव सेंटेंस। अगर ये नेगेटिव है तो विल और शैल के यूज के बाद हम नहीं लगाना होगा नॉट। सो दे विल नॉट बी वर्किंग। बच्चे घर पर पढ़ नहीं रहे होंगे। अगेन ये भी हमारा कौन सा सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस जिसमें हम लगाते हैं नॉट। सो चिल्ड्रन विल नॉट बी स्टडिंग एट होम। लिए क्या खरीद रहा होगा। अब हमने ये क्वेश्चन खुद से ही पूछा है तो साथ में आया है क्वेश्चन मार्क क्योंकि हम क्वेश्चन कर रहे हैं वह मेरे लिए क्या खरीद रहा होगा। तो क्या की इंग्लिश व्हाट। अब WH फैमिली वर्ड आया तो इसके बाद आएगा विल। सो व्हाट विल वह ही बी बाइंग, खरीदने की इंग्लिश बाय, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और खरीद रहा होगा यानी कॉन्टिन्यूअस तो बाइंग, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ मैंने लगाया आईएनजी फॉर मी। सो व्हाट विल ही बी बाइंग फॉर मी। हम लोग 1 घंटे बाद फिल्म देख रहे होंगे। देखो अभी हम पढ़ रहे हैं, ये मेरा प्रेजेंट है, अब 1 घंटे बाद भी तो मेरा फ्यूचर ही है ना, तो 1 घंटे बाद हम फिल्म देख रहे होंगे तो ये भी मेरा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस ही होगा क्योंकि 1 घंटे के बाद फिल्म देख रहे होंगे और फिल्म देखना क्या होगा, हमारा एक कॉन्टिन्यूएशन एक्शन होगा क्योंकि फिल्म जो है टाइम के लिए तो चलेगी ना। हम लोग 1 घंटे बाद फिल्म देख रहे होंगे, इस वक्त तो हम पढ़ाई कर रहे हैं पर 1 घंटे बाद क्या है, वो मेरा फ्यूचर है। अब 1 घंटे बाद हम कर क्या रहे हैं, हम फिल्म देख रहे होंगे, इसीलिए रूल हमारा लगेगा अफर्मेटिव सेंटेंस का। सो वी विल बी वॉचिंग द मूवी आफ्टर 1 hour। वे हमारा इंतजार नहीं कर रहे होंगे। अगेन नहीं के यूज से ये हमारा बन गया नेगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस के लिए हमें करना क्या है, विल और शैल का यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट और उसके बाद लगा देंगे नॉट। सो दे विल नॉट बी वेटिंग फॉर अस। अब आपको फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। हो सकता है आपको अभी भी इसमें स्टिल थोड़ा सा कहीं पर कोई डाउट हो। वीडियो को अच्छी तरीके से वॉच कीजिए, आपको कोई भी अगर डाउट हो तो वो रिजॉल्व हो जाए। और हाँ, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड।